हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजीता। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 कक्षा 8 से पाठ जो है 9 पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है कबीर की साखियाँ। तो बच्चों, ये पाठ है कबीर जी के रचे हुए दोहे, साखियाँ जो है इसमें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम कबीर दास जी के बारे में जानते हैं। तो कबीर दास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में कई सारे बातें जो है प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ। कबीर दास जी ने विधिवत कोई शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो ठीक है बच्चों, तो चलिए अब जो है हम इस पाठ में दिए गए दोहों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो बच्चों, इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी हमें ये बताना चाहते हैं कि किसी साधु की जाति या धर्म से किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। जैसे मोल भाव तलवार का करना चाहिए, न कि उसकी म्यान का, क्योंकि युद्ध में तलवार ही उपयोगिता होती है। म्यान चाहे लाखों रुपए की हो या 1 रुपए में 1 रुपए की, उसकी बराबरी तलवार से नहीं हो सकती है। तो बच्चों, इसमें जो है कबीर दास जी हमें तलवार और म्यान के उदाहरण से ये बताना चाहते हैं कि म्यान चाहे कितना भी कीमती हो, तलवार में उसका उपयोग नहीं होता है। युद्ध में उसका उपयोग नहीं होता है, तलवार का ही होता है। इसलिए हमें तलवार का ही मोल भाव करना चाहिए। ठीक उसी तरह से किसी साधु की जाति हमें नहीं पूछनी चाहिए, उसका ज्ञान हमें देखना चाहिए। किसी भी साधु का ज्ञान हमें देखना चाहिए, उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। तो चलिए अगला जो दोहा है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो इस दोहे में कबीर दास जी हमें यह बताना चाहते हैं कि कोई यदि आपको गाली या बद्दुआ दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि किसी की गाली आप स्वीकार करेंगे तो खुद ब खुद वह गाली उसी के पास वापस चली जाएगी। और यदि आप उलट के गाली दे दी तो इसका मतलब है कि आपने उसकी गाली भी ले ली। कोई यदि आपसे बुरी बातें कहता है तो आप उसे चुपचाप सुन लेने में ही भलाई है। बहस करने से और बहस बढ़ाने से मन का क्लेश बढ़ता है। तो इस दोहे में कबीर दास जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि अगर हमें कोई उल्टा बोलता है, गाली देता है या अपशब्द बोलता है, तो हमें उस तरह से नहीं बोलना चाहिए। हमें उलट करके उसको नहीं देना चाहिए। अगर उसने हमें गाली दिया, हमने भी गाली दे दिया, तो फ़र्क ही क्या रह जाएगा। तो इस तरह से उसका गाली और हमारा गाली मिलके अधिक हो जाएगा। तो अगर हम चुप रहकर सहेंगे तो वह गाली उसी के पास वापस चली जाएगी। और अगर कोई अपशब्द बोलता है तो उसे चुपचाप सुन लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर इसको बात को बढ़ाने से क्या होता है, क्लेश जो है बढ़ता है। तो इसलिए हमें जो है बात को बढ़ाकर क्लेश उत्पन्न नहीं करना चाहिए। आगे तीसरा दोहा जो है, माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यहाँ पे इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर दास जी को जो है ढोंग से सख्त नफरत है, यानी कि ढोंगी लोगों से। जो आदमी माला फेर के मुंह में मंत्र पढ़ता है वह सच्ची पूजा नहीं करता है, क्योंकि माला फेरने के साथ मन भी 10 दिशाओं में भटकता है। तो कबीर दास जी हमें यहाँ पे समझाते हैं कि माला फेरने से और मुख में जो है मंत्र जपने से ही सच्ची पूजा नहीं होती है, क्योंकि मन जो है अगर स्थिर नहीं है, क्योंकि मन हमारा चारों दिशाओं में घूम रहा है और हम माला फेर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वह ढोंग हुआ, वह पूजा नहीं हुआ। इसलिए हम चाहे माला फेरे चाहे न फेरे, मंत्र जपे चाहे न जपे, अगर हमारा मन जो है स्थिर है
भक्ति के प्रति स्थिर है तो वही सच्ची पूजा होती है। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो है भक्ति नहीं है कि माला फेर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं और मन हमारा दसों दिशाओं में घूम रहा है। तो आगे जो है हमारा आगे का दोहा है, कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी भी छोटी सी छोटी चीज़ को जो है कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। किसी भी छोटी से छोटी वस्तु को अपने से कमज़ोर समझकर उसे दबाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही छोटी चीज़ हमारे लिए बहुत कष्टकारी हो जाता है। जैसे कि हाथी और चींटी को ही लीजिए, एक छोटी सी चींटी उतने बड़े हाथी को भी परेशान कर सकती है। तो इसमें क्या है कि इस दोहे का भाव यह है कि मनुष्य अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करके संसार को खुशहाल और दयावान बना सकता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जो है किसी भी चीज़ को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए या किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ भी हमें कष्ट दे सकता है। हर चीज़ जो है अपने स्थान पर अपने लिए बड़ी ही है। तो आगे जो दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आपका मन शांत रहता है तो आपकी किसी से कभी भी दुश्मनी नहीं हो सकती है। यदि आप अपने अहंकार को त्याग दें तो हर आदमी आपको प्रेम और सद्भावना से ही देखेगा। कबीरदास जी हमें बताना चाहते हैं कि अगर आपका मन शांत है, आप शांत स्वभाव के हैं, तो आपका कभी भी किसी से दुश्मनी बैर नहीं हो सकता है। यहाँ पे कबीरदास जी ये भी बताते हैं कि यदि हम अपना अहंकार त्याग दें, अपने अहंकार को छोड़ दें, तो हर आदमी, हर इंसान जो है हमें प्रेम करेगा और हमें सद्भावना से देखेगा। हमारा कभी भी किसी से दुश्मनी या बैर नहीं होएगा। तो इस तरह से जो है अब यहाँ पे हमारे दोहे जो हैं समाप्त होते हैं और इन दोहों के बारे में आप लोगों को मैंने एक एक करके अच्छे से बताया है। तो इस दोहे के जो है आप लोग इस वीडियो में अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें। आगे जो है इसके लिए आप वीडियो को अच्छे से देखें। थैंक यू।